नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां जुबानी जंग अब सीधे जान से मारने की धमकियों तक आ गई है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और उस पर अमेरिकी प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आ गई है। जी, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के नेतृत्व के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद ईरान ने न सिर्फ इस धमकी को खारिज किया बल्कि उल्टे ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी दे डाली है। आपको बता दें, ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक ऐसा फुटेज प्रसारित किया जा रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस फुटेज में ट्रंप को सीधे तौर पर निशाना बनाने की बात कही गई है और इसे बेहद उकसावे वाला संदेश भी माना जा रहा है। वीडियो में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुई जानलेवा हमले की तस्वीरें दिखाई गई है, जिसके साथ ही फारसी भाषा में लिखा है, इस बार निशाना नहीं चूकेगा। ये संदेश साफ तौर पर ये इशारा करता है कि ईरान ट्रंप को लेकर बेहद आक्रामक रूप जो है अपनाए हुए है और किसी भी दबाव में झुकने को तैयार ही नहीं है। दरअसल ये फुटेज उन समारोहों के दौरान प्रसारित किया गया है जो तेहरान में हाल के प्रदर्शनों के दौरान मारे गए ईरानी सुरक्षा कर्मियों की याद में आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में एक युवक ट्रंप का पोस्टर लिए भी दिखाई दे रहा है, जिसमें 2024 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र किया गया है। उस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए थे जब गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। इसी घटना को आधार बनाकर पोस्टर में ये संकेत दिया गया कि पिछली बार की तरह इस बार निशाना चूकने वाला नहीं है। गौरतलब है कि ये फुटेज जो है ईरान न्यूज चैनल ने प्रसारित किया था, जो ईरान का सरकारी प्रसारक है। इस दौरान अंतिम संस्कार समारोह में शामिल लोग जो है अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए थे, जबकि कई लोग ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीरें भी जो है हाथों में लिए हुए हैं। ये पूरा दृश्य जो है एक तरह से अमेरिका के लिए एक सख्त और आक्रामक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान का ये रुख जो है अचानक नहीं बदला है। दरअसल जनवरी 2020 में अमेरिका ड्रोन हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुदर फोर्स के जो प्रमुख है जनरल कासिम, उनकी हत्या के बाद से ही ईरान लगातार ट्रंप के खिलाफ बदले की कसम खाता आ रहा है। आपको बता दें कि सुलेमानी की मौत को ईरान ने अपनी राष्ट्रीय असीमिता और सुरक्षा पर जो है सीधा हमला बताया है और तभी से जो है अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहीं ना कहीं मानता रहा है। इसी कड़ी में ईरान का नाम कई बार विदेशों में हत्या की साजिशों से भी जोड़ा गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में फरहाद शेखरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप की हत्या की एक ईरान निर्देशित साजिश को नाकाम किया गया था। माननीय अदालत के दस्तावेजों में दावा किया गया है कि शेखरी को जो है ईरान के गार्ड कोर द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन घटनाओं ने अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। दूसरी ओर अगर बात की जाए, ईरान का कहना है कि अमेरिका जो है उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और वहां हो रहे प्रदर्शनों का जो है कहीं ना कहीं उसे हवा देने का काम भी कर रहा है। तेहरान में जो है सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका की बयानबाजी को ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों का जो है ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा है, बल्कि वे और ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धमकियां और उकसावे भरे संदेश दोनों देशों के बीच जो है टकराव की आशंका को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो ये जुबानी जंग कभी
भी किसी बड़े सैन्य या कूटनीतिक संकट में बदल सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें जो है इस बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका और ईरान इस खतरनाक बयानबाजी को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या ये तनाव बातचीत से सुलझेगा या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।